नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पिछले एपिसोड में हमने रॉबर्ट ब्रेसॉ जी की कुछ चीज़ों के ऊपर बात की थी, उनके सिनेमा को लेकर। तो पॉल स्ट्राडर ने जब ब्रेसॉ जी का इंटरव्यू किया था तो उनके एक सवाल पे ब्रेसॉ जी का एक जवाब था, उसी का एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ मैं आपसे चाहूँगा। थोड़ा सा एपिसोड को दूसरी तरीके से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो ब्रेसॉ जी ने बोला था कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग विच आई कॉल गॉड, बट आई डोंट वांट टू शो इट टू मच, आई प्रिफर टू मेक पीपल फील इट। इसको आप पैराफ्रेज करिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपके ब्रेसॉ जी वो क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में वही समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे लग रहा है मैं एक बार करने की कोशिश करता हूँ। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग विच आई कॉल गॉड, शायद कुछ है आसपास, मैं डिवाइन प्रेजेंस। हाँ, तो प्रेजेंस है, उसको वो गॉड कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू शो इट टू मच। फिर वो अपने सिनेमा ज़्यादा नहीं दिखाना चाहते, अपने सिनेमा में उसको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ है। बट आई प्रीफर टू मेक पीपल फील इट, लेकिन मैं लोगों को सेम चीज़ फील कराना चाहता हूँ। तो इसको क्या करूँ मैं? तो अच्छी बात है, बहुत आपको हाँ। धन्यवाद कि आपने अच्छी बात सुनाई। हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह से चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि कोई चीज़ मैं फील करता हूँ अपने आसपास और सेम चीज़ मैं लोगों को फील कराना चाहता हूँ। तो सभी राइटर फिल्म मेकर के साथ यही चीज़ है ना कि वो जो फील करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो चीज़ सेम चीज़ देना चाहते हैं। अगर कॉमर्शियल सिनेमा बेसिकली हटा दें, पोलिटिक सिनेमा में वही है ना कि एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर, हमारा जो एक्सपीरियंस या हम जो फील करते हैं, जो हमारा परसेप्शन है लाइफ को लेके, वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबके अलग अलग होते हैं। तो अगेन सेम क्वेश्चन कि यंग फिल्म मेकर हैं और उनके पास अभी वो विजन नहीं है, तो वो विजन कैसे लाएं, और विजन जब आ जाए या वो परसेप्शन आ जाए, वो एक्सपीरियंस और फीलिंग आ जाए, तो सिनेमा में उसको अगेन ट्रांसलेट कैसे करें? तो हम लोगों ने किसी एक एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि फिल्म मेकर को विटनेसिंग सेल्फ होना चाहिए। इसके पहले एपिसोड, इसके पहले का ना साक्षी, जी। और साक्षी का हमने मतलब बताया था कि मैं आपका साक्षी, आप मेरे साक्षी, ऑडियंस फिल्म का साक्षी, फिल्म मेकर ऑडियंस साक्षी, ये नहीं होता है। साक्षी का मतलब होता है कि एक लाइट है जो एक ही समय में देखने वाले को और जो सामने दृश्य फिल्म चल रही है उससे और पूरी प्रोसेसिंग को इल्यूमिन करे, प्रकाशित करे, वो साक्षी होना है। कहा था ना जी। क्योंकि साक्षी होने में अगर दो हो गया फिर वो साक्षी नहीं। मैं आपका साक्षी, आप मेरे साक्षी, तो ये फिर कोर्ट वगैरह हो जाएगा। जो हम लोग स्पिरिचुअल अर्थ में अगर बात करें, क्योंकि ब्रेसॉ को हमारे यहाँ उनकी फिल्मों को एस्थेटिक माना गया है ना। तो ब्रेसॉ के संदर्भ में जब बात हो रही है तो जाहिर है कि वो कोर्ट वाला साक्षी नहीं है, साक्षी इन इट्स ट्रू सेंस है। ये बात हम लोगों ने की थी। अब जो आपने प्रश्न किया उसको सुनने के बाद प्रश्न अब बन रहा है, वास्तविक प्रश्न वो ये है कि अगर ये जो लाइट है जो हम सबको इल्यूमिनेट करता है, जिसको डिवाइन प्रेजेंस कह रहे हैं, तो उसको वो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि कभी कभी होता है या फील करते हैं कोई एक प्रेजेंस है आसपास, है ना। वो तो हमेशा होगा ना। अगर वो कभी कभी होगा तो वो डिवाइन प्रेजेंस नहीं होगा। जैसे कि बहुत एक ऑफ्ट कोटेड रविंद्रनाथ ठाकुर की लाइन है कि कभी कभी तुमको तुम्हारी झलक मिलती है, हमेशा नहीं। तो ये आधुनिक कवि के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ऋषि अर्थ में कवि है उसके साथ ऐसा नहीं, उसके साथ हमेशा है। कभी कभी है, इसीलिए हम लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि धीरे धीरे हम लोग को लाइट का या ईश्वर का रियलाइजेशन होगा। ऐसा धीरे धीरे नहीं होता है, ऑल ऑफ ए सडन होता है। तो उसी तरह से कोई जो लाइट है वो हमेशा है ना। हम उसको क्यों नहीं कहते कि हमेशा है? हमको उसकी झलक मिलती है और हम कहते हैं कि एंड वी मूव अवे फ्रॉम दैट। क्यों होते हैं? तो ब्रेसॉ ये क्यों कह रहे हैं कि हमेशा मैं एक फील करता हूँ, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? पहली बात ये प्रश्न है। अगर यही बात करनी है कि लाइट का या कोई एक प्रेजेंस फील करते हैं जिसको कि वो
पूरी तरह से नहीं दिखाना चाहते। वो नहीं भी दिखाएंगे तो अगर वो लाइट है, डिवाइन प्रेजेंस है, तो वो इल्यूमिन करेगा ही, चाहे वो कम दिखाए या ज़्यादा दिखाए। एक तो ये बात है। इसके बाद इस बात को समझने के लिए अब जो आपने पूछना चाहा है, जो आपका जो है, आपकी जो बातें हैं, सेंटेंसेस, उसके पीछे जो है यानी बिटवीन द लाइंस जो है, अब उस पर आते हैं डायरेक्टली। वो ये है कि जैसे हम लोगों ने साक्षी शब्द को समझा, वैसे एक और भारतीय शब्द है हमारे यहाँ गुरु। हमारे यहाँ ये वैदिक परंपरा से 2 शब्द आया है, उपनिषद से आया है साक्षी, और गुरु भी, उससे पहले नहीं था ये। गुरु का मतलब वो होता है जो उसके जो गुरु के संपर्क में आया है, यानी कि डिवोटी, उसके माइंड को प्यूरिफाई कर देता है। प्यूरिफाई करना मतलब हुआ कि माइंड को हटा देता है या माइंड को शांत कर देता है, माइंड का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो गुरु का ये काम है। हमने पहली बार उस अंक में बोला था कि एक फिल्म मेकर को विटनेसिंग जैसा होना चाहिए, विटनेस सेल्फ जैसा होना चाहिए ना। आज हम लोग उसी को और डिटेल में समझ रहे हैं गुरु की तरह से। उसमें यह है कि माइंड को हटा देता है का मतलब क्या हुआ। हम करीब आज से 43-44 साल पहले एक फिल्म देखे थे, एटनबरो की गांधी, जो बहुत ही पॉपुलर है और ऑफ्ट कोटेड है जी। इसको मैं अपनी मदर के साथ ये फिल्म देखने गया था। जब हम लोग हॉल से निकले थे तो जाहिर है कि मैं उसी फिल्म में एब्जॉर्ब रहा हूँगा। जब हम लोग उसमें रिक्शा से हम लोग आते जाते, मैं और मदर, जब हम लोग निकले हैं तो हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे, वहाँ पर माल गोदाम वगैरह भी था। तो रिक्शे वाले को पैसा देकर, अगर रिक्शा वाला अंदर नहीं आ रहा है, तो हम लोग वॉक करके अपने रूम तक आते थे, घर तक आते थे, क्वार्टर तक। जब वो पैसा दे रही है तब तक मैं उतर चुका हूँ, चलना शुरू कर दिया हूँ, और मैं उस तरह से चल रहा था जैसे कि बेन किंग्सले फिल्म में चल रहे थे। इतना भाव था। इसका मतलब है कि मैं एकदम एब्जॉर्ब हो गया था फिल्म देखने में, और मैं भी गांधी होना चाहता था, मैं भी गांधी की तरह बोलना चाहता था, मैं भी गांधी की तरह चलना चाहता था। यानी जो गौतम चैटर्जी का माइंड था वो तो पूरी तरह से हटा दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था ना, माइंड हटा ना। इसी के लिए हम लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि ये फिल्म मुझे इंस्पायर करती है। करेक्ट वर्ड ये है कि वहाँ पर फिल्म मेकर गुरु की भूमिका में हो जा रहा है। वो हमारे माइंड के इम्प्यूरिटीज़ को हटा दे रहा है, माइंड को ही हटा दे रहा है, या माइंडर ही नहीं है जो कि गौतम चैटर्जी है, जो नेम फॉर्म में माइंडर है। तो वहाँ भी सामने एटनबरो नहीं थे नेम फॉर्म में, गुरु जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं था, उसका आर्ट, उसकी क्रिएटिविटी, उसका फिल्म वो सामने था। और ये 45 साल पहले की बात है, जब मैं एकदम उसकी तरह से चल रहा था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था बेन किंग्सले की तरह, और बेन किंग्सले भी नहीं, मेरे सामने गांधी था। इसका मतलब एक फिल्म मेकर को गुरु की भूमिका में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि एक यंग लड़का जो फिल्म बनाने जा रहा है गुरु की भूमिका में कैसे आए। उससे पहले ये समझ लें कि आप देखिएगा हम लोग ग्रेट मास्टर्स भी बोलते हैं, मास्टर का ये मतलब भी होता है, ग्रेट नहीं भी लगाएं उसमें, तो जो ऐसे फिल्मों को बनाने वाले लोग ही तो मास्टर्स हुए ना। उनको उसका एज से कोई लेना देना नहीं, उसका किससे लेना देना नहीं है, उस डायरेक्टर की आर्टिस्ट एज से कोई लेना देना नहीं है। और एटनबरो भी पहली बार में गांधी फिल्म नहीं बनाए, बर्गमैन भी पहली बार में 7th सील नहीं बनाए, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हुई थी वो 7th सील से हुई थी 1957 में। 7th सील और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। 47 से 57 तक उन्होंने कई फिल्में बनाई थी। 47 से 57 से भी पहले उन्होंने कई नाटक की डायरेक्ट किए थे। यानी एक कांस्टेंट मेहनत में, परिश्रम में, हार्ड वर्किंग में और प्रैक्टिस में था, और वो डिवाइन प्रेजेंस अपने आप को रिवील किया, जिसको इल्यूमिन करना पड़ता है, वही लाइट है ना। फिर वो हमें भी कर रहा है, उस पूरे परिवेश को करता है। जैसे सूरज जब नहीं है, बहुत सारे जंगल हैं, पेड़ हैं, देवदारू के पेड़ हैं, जब निकला सब जगह उसकी धूप पहुंच रही है ना, एक साथ सबको इल्यूमिन कर रहा है। वैसे ही जैसे जब वो साक्षी या लाइट आया, तो दृष्टा को भी, देखने वाले को भी या ऑडियंस को भी, जो दृश्य है उसे भी, जो पर्दे पे चल रहा है, और जो देखना हो रहा है दर्शन, उसे भी, यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों को कर रहा है। जब तीनों को कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये तो बहुत ही कहा जाए प्रोफेशनल सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि जब तीनों को कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बोला जा चुका है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। इसका मतलब ही हुआ 3 का भेद नहीं रह गया, दे बिकम इनसेपरेबली वन। तो ऑडियंस के रूप में जब हम फिल्म देख रहे हैं गांधी,
तो मैं और वो जो गांधी इसकी भूमिका निभा रहे थे बेन किंग्सले, मैं और गांधी जो कि इमेज है, जो छाया से बनी हुई छवि है, उस छाया के साथ एकाकार हो गए। इसी चीज़ को हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में रस कहा गया है, इसी चीज़ को, सिर्फ वहाँ दो नहीं रह जाता है। प्रभाव प्रॉपर हो गया। अब वो प्रभाव भी आप बोल सकते हैं, प्रवाह भी बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, और गुरु की भूमिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न किया है यंग फिल्म मेकर क्या करे। यंग फिल्म मेकर यही करे कि वो कोशिश करे कि जो फिल्म बना रहा है वो ऑडियंस को सकम न करे कि एकदम सोचिए क्या हो रहा है, ऐसा भी ना हो जाए। कई बार ऐसा होता था कि अच्छा आर्ट फिल्म है तो उसका तो कभी भी अंत हो जाएगा, ऐसा एक उसका अर्थ लिया गया था कि जो फिल्म जो है समझ में ना आर्ट फिल्म है, जो फिल्म कहीं भी एंड हो जाए, कहानी एंड हो जाए ना हो, तो वो आर्ट फिल्म है। ऐसा नहीं, सकम करना नहीं ऑडियंस को उस स्थिति में ला देना जहाँ पर खुद गुरु है, जहाँ पर खुद वो मास्टर है, फिल्म मेकर है, ग्रेट मास्टर है, क्योंकि उसने पहले किसी चीज़ को रियलाइज़ किया है और अब वो गुरु बन करके, फिल्म मेकर बन के उसको, उसके सेल्फ को रियलाइज़ कराना चाह रहा है। गुरु का मतलब अपनी पावर दिखाना नहीं है कि मैं पहाड़ को हिला सकता हूँ, पहाड़ तो खैर मूव करता ही है, लेकिन गुरु का मतलब है, पावर का मतलब है गुरु का, सदगुरु का, कि वो, उसका नाम सदगुरु ना हो, उसका कर्म इस तरह से सदगुरु हो कि अगर वो बाहर है तो वो उसको भीतर की तरफ पुश करे, सेल्फ की ओर, अगर वो भीतर है तो भीतर की ओर पुल करे। तो यानी जो फिल्म मेकर है वो इस तरह से सेल्फ है कि पहले खुद उसने उस लाइट को रियलाइज़ किया है और फिर आपको करा रहा है, और आप में और उसमें कोई भेद नहीं रह जा रहा है उस क्रिएटिविटी के तहत। इसे ब्रेसों को खुलकर बोलना चाहिए था कि ये लाइट हमेशा है, लाइट इल्यूमिनेट करता है। अब मैं दिखा रहा हूँ, कम से कम दिखाना चाहता हूँ, ये उनको नहीं बोलना चाहिए, फिर यानी मैं रह गया ना। आप वो तो आपको भी पता नहीं है कि लाइट कितनी दिखेगी फिल्म में। मैंने एज सुन एज आई अटर द वर्ड इट इज़ नॉट, आई एम नॉट, है ना। तो सर इस हिसाब से तो एक फिल्म मेकर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है। हम लोग फिल्म मेकर को किस रूप में ले रहे हैं? अगर हमारी नीयत पैसा कमाने की है तो एक फिल्म मेकर का लेवल है। अगर हमारी नीयत है कि नहीं, हम इनसे अलग होकर के आर्ट के लेवल पर अपनी एक पहचान बनाएंगे, प्रतिष्ठा बनाएंगे और भारत रत्न ऑस्कर मिलेगा, वो एक लेवल है। और एक लेवल है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इस आर्ट के ज़रिए हम तपस्या नहीं कर सकते पहाड़ों गुफाओं में, मेडिटेशन नहीं करना चाहते, हम आर्ट का जो कॉन्शियसनेस है उसमें इस ढंग से लीन होना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं कि वही मेरा स्पिरिचुअलिटी हो जाए, वही मेरा स्पिरिचुअल लाइफ हो जाए, रिलीजियस लाइफ हो जाए। आर्ट को इस लेवल पे भी लिया जा सकता है। दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। और सिनेमा जो आर्ट फॉर्म है वो उसमें हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है पोइट्री के बाद, और पोइट्री सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, म्यूज़िक करता है, लेकिन पोइट्री का ही जो विजुअल फॉर्म है वो फिल्म है, विजुअल पोइट्री बोल सकते हैं, जिसमें म्यूज़िक एक पार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि विजुअल पोइट्री में हम उसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं जो फॉर्मलेस है, उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको विजिबल बना सकते हैं जो फॉर्मलेस है, और जो फॉर्म्स हैं फॉर्म्स को ट्रांसेंड कर सकते हैं जो फॉर्मलेस है। सर इस बात के संदर्भ में एक और चीज़ बोल सकते हैं कि इससे लोगों का दुख कम कर सकते हैं। दुख तो रहा ही नहीं ना, दुख तो सिर्फ माइंड के कारण है, माइंड के कारण संसार है, माइंड के कारण दुख है। जब माइंड ही नहीं रहा उस वक्त तो मैं गांधी हूँ ना, जब फिल्म देख के लौट रहा हूँ उसी सेंस में कि ऑडियंस का बिल्कुल, तो ये काम हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो दुख हटाना। जैसे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि दुनिया में इस और डिसऑर्डर को या इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएं। आदमी आदमी में भेद है, आदमी आदमी में झगड़ा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट कैसे हटाएं। आर्ट का रोल देखिए कैसे कर रहा है, दुख को हटा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को हटा रहा है। जी ठीक है, ठीक है सर, काफ़ी अच्छा सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में, ठीक है, एक और अच्छे प्रश्न के साथ और गहरे उत्तर के साथ। थैंक यू।